हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो गैस, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स के एक न्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है इनरडाइना एडवांस करके। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनरडाइना एडवांस। तो ENERDYNA इनरडाइना एंड एडवांस इसका नाम होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इनर एंड डाइन। तो इनर डाइन का मतलब क्या है? इनर मतलब यहाँ पर लिया गया है एनर्जी से, और डाइन मतलब यहाँ पर जो कार्य का मात्रक है, मतलब जिस कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए हमें। तो इंस्टेंट एनर्जी को रिकवर करने के लिए ये प्रोडक्ट दिया जाता है, या हम लोग कहें कि और भी कई चीज़ें हैं उनमें भी ये प्रोडक्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो आइए जानते हैं इसमें पहले पढ़ा क्या क्या हुआ है। तो देखिए, इनरडाइना एडवांस जो है वह 1 लीटर की अवेलेबिलिटी में यूज़ होने वाला न्यूट्रिशनल फीड सप्लीमेंट है। अब ये न्यूट्रिशनल फीड सप्लीमेंट किसके लिए है? मेनली यह मवेशियों के लिए है, जिनको हम लोग इंग्लिश में कैटल कहते हैं, मगर आप चाहें तो आप भेड़ बकरियों में भी इसको दे सकते हैं। इसका एक अच्छा यूज़ है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि जो पैकिंग है वो किन किन कंटेनर्स पे उपलब्ध है, तो पैकिंग की बात करें तो पैकिंग लगभग 500 ml और 1 लीटर के कंटेनर्स पे उपलब्ध है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंटेंट क्या क्या पड़े हुए हैं, तो कंटेंट में दोस्तों सबसे पहले पड़ा हुआ है यहाँ पर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल पड़ा हुआ है, प्यूरिफाइड हनी पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बायो एक्टिव क्रोमियम पड़ा हुआ है, नियासिन पड़ा हुआ है, ओलिव ऑयल पड़ा हुआ है, प्यूरिया मिरिफिका पड़ा हुआ है, सफ़ेद मूसली पड़ा हुआ है, पैनाक्स जिनसेंग पड़ा हुआ है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सफ़ेद मूसली है, या हम लोग कहें पैनाक्स जिनसेंग है, या हम लोग कहें अश्वगंधा पड़ा हुआ है, या हम लोग कहें वहाँ पर सफ़ेद मूसली पड़ी हुई है, या प्यूरिया मिरिफिका पड़ा हुआ है, ये जितनी भी हर्ब्स हैं इनका क्या पड़ा हुआ है? एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट पड़ा हुआ है एंड ओलिव ऑयल पड़ा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी गई हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुल मिला करके कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। 4 तो हर्ब्स दी गई हैं, उसके बाद एक हनी दिया गया है इंस्टेंट एनर्जी को पूरी करने के लिए, फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल दिया गया है एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, फिर यहाँ पर कैल्शियम फास्फेट दिया गया है, जो कि कैल्शियम में क्या है? एक साल्ट है। तो हम लोग ये भी देख पा रहे हैं। फिर नियासिन भी पड़ा हुआ है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से एक जो पार्ट है उस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, उसका जो पार्ट है वो भी यहाँ पर नियासिन यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो मेटल पड़ा हुआ है वो कैसा पड़ा हुआ है? बायो एक्टिव क्रोमियम में। तो आइए जानते हैं कि इसकी एमआरपी क्या है। तो दोस्तों, इसकी जो एमआरपी है वो लगभग 860 रुपये है, जो मेरे पास है, क्योंकि एमआरपी कभी कभी क्या होता है, कहीं पर बढ़ी हुई होती है, कहीं पर घटी हुई होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। अगर डोजेस की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो डोजेज आ जाएंगी वो लगभग 200 ml दिन में एक बार आ जाएगी। मतलब लगभग आप 5 दिन लगातार इसको दे सकते हैं। 200 ml आज, 200 ml कल, 200 ml परसों, इस तरीके से आपको लगातार 5 दिन ये दवा देनी है। अगर हम लोग बात करें कि कंपनी इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पर प्रमोट कर रही है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी इसको प्रमोट करती है हेल्प्स टू प्रिवेंट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। मतलब अगर आपका जानवर नेगेटिव एनर्जी में जा रहा है, मतलब ये तो आपका जानवर नेगेटिव एनर्जी में चला गया है या जाने वाला है, तो उससे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पशु नेगेटिव एनर्जी में अगर नहीं गया है तो न जाए, और अगर चला गया है तो उससे जो रिकवरी होनी है उसकी, वो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो आप लोग वहाँ पर इनरडाइना एडवांस अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको जो रिजल्ट हैं वो भी अच्छे मिलेंगे। देखिए, नेगेटिव एनर्जी कब होती है? जब जानवर ब्याता है तो उसको क्या होता है, कई सारे स्ट्रेस अचानक आ जाते हैं। जब वो कई सारे स्ट्रेस अचानक आ जाते हैं, जानवर थका हुआ महसूस करता है, जानवर हल्का महसूस करता है, जानवर का शरीर एक्सपैंड हो जाता है, और उस एक्सपेंशन के साथ ही जानवर का शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो इन सभी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन और हार्मोनल चेंजेस के कारण जानवर आपका क्या हो जाता है कि वह नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके पास में आ रही हैं तो आपके पास को दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि वह क्या कर पाए, टेम्परेचर ने मेंटेन कर पाए, लो टेम्परेचर में चला जाए, या हम लोग कहें मिल्क फीवर में चला जाए, या कीटोसिस में चला जाए। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचाने के लिए अगर आप चाहें तो यह प्रोडक्ट आप अपने पशु
पशु को दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आपका पशु ब्याया हुआ है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कहें कि जो जानवर का जो स्टेटस है, अब वो कैसा स्टेटस की हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे वो मेंटल स्टेटस हो, चाहे वो लीवर का स्टेटस हो, मतलब मेंटल स्ट्रेस आ गया हो या लीवर पे स्ट्रेस आ गया हो, मतलब चाहे उसका मस्तिष्क में इस प्रकार के तनाव आ गए हों, या हम लोग कहें लीवर जो अभी तक दबा था, या हम लोग कहें उसमें टॉक्सीमिया हो गया था, या जब भी बच्चा होता है पेट में तो क्या हो जाता है, लीवर वहाँ पर दब जाता है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ टॉक्सिन्स बन जाते हैं। तो उन टॉक्सिन्स के कारण भी क्या हो जाता है, कभी कभी लीवर पे पशुओं के स्ट्रेस आ जाता है। अब जब लीवर पे पशुओं का स्ट्रेस आ जाएगा, जानवर आपका दाना चारा कम करेगा तो आप हड़बड़ा जाएंगे। तो आप अगर आपका पशु ताज़ा ब्याया हुआ है और अगर आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पर आप इनर डायना एडवांस का यूज़ करके भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो कंपनी बता रही है कि मीट्स द हाई एनर्जी डिमांड ऑफ मिल्क, मतलब जैसे अगर हम लोग कहें कि जो आपका पशु बहुत ज़्यादा दूध देने वाला है, या हम लोग कहें आपके पशु में जो दूध देने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपका पशु क्या कहता है, कई सारे लोग कहते हैं अभी ब्याह कितने दिन हुआ है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पता लग चला कि जो उनका जानवर ब्याह हुआ है तो वो लगभग 1 से 1.5 महीने, 2 महीने तक, लगभग 1 महीने तक, 20 से 25 दिन तक वो क्या करता है, दूध बढ़ाता ही चला जाता है धीरे धीरे करके। तो क्या हो जाता है, पशुपालक भाइयों का हमारे लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लगभग 2 से 3 महीने तक जानवर अच्छे से दूध देता है, फिर दूध कम होने लगता है। तो आपकी जो ये अचीवमेंट है, या आपके पास की जो अचीवमेंट है हाई एनर्जी डिमांड की, मतलब दुग्ध का उत्पादन जो उच्चतम लेवल पे पहुंचना चाहिए वो जल्दी नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब जो पीक लैक्टेशन जल्दी से मिल जाना चाहिए या जल्दी से अचीव हो जाना चाहिए, मतलब जहां हम लोगों को एक ऐसा टाइम पीक लैक्टेशन का मतलब क्या है कि जहां पर दूध ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए आपके पशु को ब्याने के बाद, वह अचीव नहीं कर पाता है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन आ गई है तो वहाँ पर भी आप लोग इनर डायना एडवांस दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके पशु को कहीं पर भी टेम्परेचर लो हो गया है तो वहाँ पर भी आप लोग इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। अगर हम लोग कहें आपके पशु को कीटोसिस हो गई है, या हम लोग कहें कीटोसिस होने के चांसेस हैं, या हम लोग कहें आपके पशु को पिछली बार कीटोसिस हो चुकी है तो इस बार भी चांसेस हो सकते हैं कि कीटोसिस हो गई हो या हो जाए, या आपका पशु बूढ़ा हो गया है, दब ब्याह रहा है, तो उसके आपका जानवर क्या कर रहा है, बैठ जा रहा है। तो अगर इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, आप अपने पशु को कीटोसिस से बचाना चाहते हैं, आपका पशु बूढ़ा है, बहुत ज़्यादा दूध दिया है, इस बार वो दूध अच्छा नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपका पशु बैठ गया है तो भी आप लोग वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर ब्याह के बाद अगर हम लोग इनरडाइन एडवांस देते हैं तो क्या यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा? हाँ दोस्तों, अगर ब्याह के बाद अगर आपके पशु को किसी भी प्रकार की दिक्कत आई है, चाहे अब वो देखिए क्या होता है, ब्याह के बाद कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण पशु आपका बहुत ही थका हुआ, या हम लोग कहें बहुत कभी कभी वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो उस प्रकार के सभी स्ट्रेस को दूर करेगा। अगर आपका पशु ब्याने के बाद हल्का फुल्का स्ट्रेस के कारण चारा कम खा रहा है तो वो चारा भी बढ़ा देगा। अगर आपके पशु का स्ट्रेस के कारण दूध भी कम है तो वो दूध को भी यहाँ पर क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्योंकि प्रोपाइलिन जो ग्लाइकॉल है उसका जो हम लोग मेन मतलब देखें तो ये जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है ये बहुत तरीके से वर्क कर रहा है। इसके अगर हम लोग यूज़ देखें तो लगभग सैकड़ों तरीके से ये वर्क कर रहा है, मगर अगर हम लोग देखें तो ये क्या कर रहा है, ये आपके पशु को इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है। जब ये इंस्टेंट एनर्जी देगा फिर आपके पशु को वहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट भी मिल रहा है, तो मतलब कैल्शियम और फास्फोरस का भी कॉम्बिनेशन वहाँ पर आपके पशु को मिल रहा है। फिर आपके पशु को यहाँ पर हाई एनर्जी देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हाई एनर्जी देने के लिए यहाँ पर अश्वगंधा पड़ा हुआ है, पैनैक्स जिनसेंग पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बायोक्रोमियम पड़ा हुआ है, बायो एक्टिव क्रोमियम पड़ा हुआ है, जो कि क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को अच्छा कर देगा और जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ा देगा। फिर नियासिन भी पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, आपके पशु में होने वाली इस प्रकार की दिक्कतें जो हैं तो उनको भी क्या करेगा, ओवरकम करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो सफ़ेद मूसली है, पैनैक्स जिनसेंग है, अश्वगंधा है और हम लोग कहें प्यूरिया मिरिफिका है, तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके पशु को मेंटल स्टेटस को बूस्ट करेंगी। जब आपके पशु का मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा, उसका मस्तिष्क का जो भार है वो कम हो जाएगा, तो आपका पशु फ्रीली दूध दे पाएगा, फ्रीली उसके शरीर से हार्मोन का जो श्रावण है वो होगा, उचित टाइम पे ऑक्सीटोसिन लेवल रिलीज़ होगा, उचित टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होगा, उचित टाइम पे सारे हार्मोन जो भी हैं वो सारे हार्मोन क्या हो जाएंगे, रिलीज़ होंगे, जिसके कारण आपका जो पशु है या आपके पशु में होने वाली इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो वो भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब एक कंडीशन और आती है दोस्तों, जहाँ पर क्या होता है कि आपका पशु लगातार
काफ़ी दूर से चल के आया है। मतलब आप उसको नई नई आपने नए जानवर लेने गए, आपने उसको ख़रीदा, आप लगभग 100 या 200 किलोमीटर उसको ट्रेवल करा के लाए, या 500 किलोमीटर ट्रेवल करा के लाए। तो जब आप उसको ट्रेवल करा के लाए, या हम लोग कहें उसका खूंटा बदला हुआ है, जब यह जानवर अपने मालिक को छोड़कर दूसरे के यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो भी उसके जो हम लोग कहें मेंटल जो स्टेटस है उस पर इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि वो क्या होता है कि उसका जो एक वो तनाव में आ जाता है। तो उस प्रकार का तनाव के कारण अगर आपका जानवर दाना चारा कम कर रहा है या दूध में अचानक कमी आ गई है, तो वहाँ पर भी इनर डायना एडवांस एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है गाइस। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका जानवर अचानक बैठ गया है, यार बहुत कमज़ोर था तो आपका जानवर बैठ गया है, तो वहाँ पर भी अगर आप इनर डायना एडवांस के साथ में अगर वहाँ पर आप न्यूरोकाइन प्लस सिरप का जो कोर्स है वो चलाते हैं, लगातार चलाते हैं, लगभग 50 ml सुबह 50 ml शाम की जो न्यूरोकाइन की डोज़ है उसके साथ हम लोग इनर डायना एडवांस लगभग 100 ml सुबह 100 ml शाम चलवाते हैं, तो हम लोग ने देखा है कि जो जानवर जो बैठ गए हैं उनकी जो खड़े होने की जो कंडीशन आ रही है उसमें जो इफ़ेक्ट आ रहे हैं वो सिनर्जिस इफ़ेक्ट आ रहे हैं। सिनर्जिस इफेक्ट क्या है कि वहाँ पर सुप्रा एडिटिव इफेक्ट मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग कहें कि 1+1 मिलके 2 होना चाहिए था, तो वो 2 ना होकर के 11 हो गए हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका पशु बार बार बीमार हो रहा है, या हम लोग कहें आपका पशु बीमारी से उबर नहीं पा रहा है, मतलब निकल नहीं पा रहा है, आपका पशु बीमार हो गया है, तो धीरे धीरे वो लंबी बीमारी की ओर टेंड कर रहा है। तो अगर वहाँ पर भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, आपका पशु बार बार बीमार हो रहा है, या अगर हम लोग कहें कि आपका पशु बीमारी से निकल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इनर डायना एडवांस दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्यूरियर मिरिफिका पड़ा हुआ है, जो कि दूध की क्वालिटी और क्वालिटी को तो बढ़ा ही रहा है, उसके साथ आपके पशु को मेंटल स्टेटस को बूस्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ जो इम्यूनिटी देने के लिए, या हम लोग कहें सुपर पावर देने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए गए हैं, तो यहाँ पर जो एक लिया गया है हनी, वो हनी क्या करेगा, नेचुरल प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा, आपके पशु को एनर्जी देगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल पड़ा हुआ है वो भी इंस्टेंट एनर्जी देगा आपके पशु को। तो ये तो रही इंस्टेंट एनर्जी की बात। अगर हम लोग बात करें कि प्रोग्रेसिव इम्यूनिटी कौन कौन से दे रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव इम्यूनिटी आपका दे रहा है अश्वगंधा दे रहा है। उसके बाद पेनिस जिनसिंग का जो यहाँ पर लिक्विड एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो भी एक बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो सफ़ेद मूसली ली गई है, ये सभी चीज़ें जो है आपके पशु को इस प्रकार की होने वाली सभी संभावित दिक्कतों से आपके पशु को बचाती हैं। तो आई होप आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार आपके इस इम्पोर्टेंट वक्त के लिए।